पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोमन खान, जो कि फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं। आज भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल विधायक दल की मीटिंग की थी। इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले मोमन जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मोमन जी, जिस प्रकार से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, अविश्वास प्रस्ताव किन मुद्दों पर लाया जा रहा है? सबसे पहले जो सरकार 3 कानून किसानों के खिलाफ लेके आई है, उसके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आना चाहते हैं कि कुछ विधायक गांव में जाके किसानों से कहते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में आएगा तो उस टाइम इनका जो चेहरा है वो असल नजर आएगा कि कौन तो सरकार के साथ है, कौन किसानों के साथ है। इसलिए हम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके। आपको लगता है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव आने देगी? हम तो कोशिश में हैं। 4 बार अभी आपके सामने राज्यपाल से टाइम मांगा है कि हमें मिलने का टाइम दो, हमारी बात सुनो। जब पहले मांगा था तब भी बीमार थे, आज मांगा है आज भी बीमार हैं, लेकिन समय दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक ऐसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं हमारे गवर्नर साहब, तो उसको चाहिए कि हमें टाइम दे ताकि हमारी बात सुनी जा सके, किसानों की बात को हम वहाँ रख सकें। कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से किसान सड़कों पर है, दिल्ली चारों तरफ से घेर रखी है और कांग्रेस का भी स्टैंड सीधा है कि किसानों के साथ है। आपके एरिया का क्या हाल है? ऐसा है, विधायक से हटके हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं। जो नुकसान किसानों को हो रहा है वो हमारे को भी हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक तीनों ये काले कानून वापस सरकार नहीं लेगी। तन मन धन से हम किसानों के साथ हैं। आपके फिरोजपुर झिरका और उस बेल्ट की बात की जाए, दक्षिण हरियाणा का एरिया आता है, वहां पर किसानों की क्या स्थिति है? हमारे वहाँ के किसान सुनेड़ा बॉर्डर पे बैठे हैं। 7 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत है। उधर शाहजहाँपुर जो राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे सारे किसान बैठे हैं। सभी में रोष है, पूरे देश के किसानों को नुकसान है, ये मेवात के किसानों का नहीं है। और ये जो लड़ाई है, न हिंदू की है, न मुस्लिम की है, न सिख की है, न ईसाई की है, न किसी जात की है, न पात की है। ये जो लड़ाई है किसानों की लड़ाई है, सब मिलके लड़ रहे हैं। और तभी जब सब मिलके लड़ेंगे तभी उम्मीद है कि जो 3 काले कानून हैं ये वापस सरकार लेगी और झुकेगी। फिरोजपुर झिरका के ऐसे कौन से अहम इश्यूज हैं जो आप बजट सत्र में उठाना चाहते हैं? एक तो हमारे वहाँ जो नहू से लेकर अलवर बॉर्डर तक है, वहाँ डेली 2-4 कैजुअलिटीज होते हैं, नौजवान एक्सपायर होते हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। पिछली भी मैंने विधानसभा में उठाया था तो दुष्यंत चौटाला जी ने उसके लिए मना कर दिया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, कि एक कॉरिडोर बन रहा है जो बड़ोदरा को जाता है कि यहाँ से ट्रैफिक चला जाया करेगा। मैंने उनसे ये कहा था कि जो अलवर है और जो ये रोड बड़ोदरा को जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा फासला है। जो ट्रैफिक अलवर को से दिल्ली आएगी या नहू आएगी या सोना आएगी, वो क्राउड अलग है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं इस मुद्दे को फिर उठाऊंगा कि जो मुद्दा है ये हमारा वाजिब है। 4 लेन ये नहू से लेकर के नहीं, अलवर बॉर्डर तक बढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक मैंने ट्रामा सेंटर का भी पीछे उठाया था विधानसभा में, तो उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने यस किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाऊंगा कि सभी जिलों में तकरीबन यूनिवर्सिटी है, कि मेवात भी इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम इतने पिछड़े हुए हैं एजुकेशन में। यूनिवर्सिटी की भी मैं बात वहाँ उठाऊंगा कि हमें यूनिवर्सिटी भी दी जाए। हमारे पास हुड्डा सेक्टर्स ना तो नहू में है, जिला बन गया, जिले बने कम से कम 16-17 साल हो गए, आज तक इस सरकार को ये नज़र नहीं आता कि यहाँ हुड्डा सेक्टर दिए जाए। जब सेक्टर हुड्डा आएंगे तो तभी हमारे जिला का विकास होगा। कहीं भी देख लो, जो भी जिले हैं, कोई सा ऐसा जिला नहीं है जहाँ हुड्डा के सेक्टर्स नहीं है। उस मुद्दे को भी मैं यहाँ उठाऊंगा और ये भी मैं सरकार से पूछूंगा कि पिछले 6 साल में आप लोगों ने और जिलों में कितने पैसे खर्च किए हैं विकास के ऊपर, और मेवात के ऊपर कितने पैसे खर्च किए, उसका भी ब्यौरा मैंने इन्होंने मांगा है। हमारे पास ऐसा है 55 गांव हैं नगीना ब्लॉक में जिसमें पीने का पानी नहीं है। हम टैंकर खरीद करके 800 से 1000 तक का टैंकर पानी का मिलता है। इस देश में एनसीआर में नजदीक होने के पश्चात पीने के पानी की हमारे लाला पड़ रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने उस मुद्दे को भी उठाया है कि 55 गांवों के लिए हमें पीने का पानी घर घर मिलना चाहिए, उसका भी मुद्दा उठाऊंगा। काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाने हैं विधानसभा में, वो आप लोगों के सामने विधानसभा में। मामन जी, एक चीज़ और बताइए, मेवात एरिया जो है, अगर इसकी पर्टिकुलर बात करें तो इसके पिछड़े होने के कारण आप क्या मानते हैं? एक तो
सबसे जो पिछड़ापन का विषय है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ टीचर्स की इतनी भरमार कमी है। पिछली बार विधानसभा में मैंने उठाए थे, 35 स्कूल ऐसे थे जो टीचरलेस थे, जो बच्चे कुर्सी मेज सुबह निकालते हैं आके घर से और उनको ही मास्टर समझ करके नहीं, अपने घर शाम को चले जाते, पढ़ाने को कोई नहीं है। कहाँ से हमारी एजुकेशन आ पाएगी? हमारे मेवात मॉडल स्कूल थे, अभी हमने मुख्यमंत्री से भी भेंट की थी, मीटिंग की थी, उसमें मेवात बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने बात रखी थी कि हमारे इन स्कूलों की तनख्वाहें 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं दी जाती, तो उसमें सरकार ने फैसला लिया कि इसको भी सरकार ही चलाएगी। जब तक हम एजुकेशन में आगे नहीं आएंगे, हम पिछड़ेपन मेवात का बरकरार रहेगा। हमें पढ़ना होगा, हमारे लड़कों को निकलना होगा और सरकार को स्पेशल ध्यान देना होगा कि मेवात पर पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स भेजे जाए, अच्छी पढ़ाई की जाए और जो स्पेशल प्राइमरी विंग है हमारी 1 से 5वीं तक, वो हमारी बहुत कमज़ोर है। क्यों? जब कंपटीशन पे बच्चे आते हैं तो वहाँ हम इनको कम्पीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी प्राइमरी विंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम पिछड़े हैं कि मेवात में एजुकेशन का कोई अच्छे साधन नहीं है। धन्यवाद मोमन जी। तो ये मोमन खान फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं, युवा हैं। इनके अनुसार क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, सरकार अविश्वास इस वक्त जनता में है, इस वजह से इनका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो या ना हो ये पटल पर निर्धारित होगा, लेकिन कांग्रेस के प्रयास हैं कि इसको लाया जाए। लेकिन राज्यपाल महोदय ने 4 बार कांग्रेस को समय नहीं दिया, ये भी इन्होंने उल्लेख किया। और जो मेवात एरिया है वहाँ शिक्षा और विशेषकर प्राइमरी एजुकेशन को लेकर इन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। वहाँ के बच्चों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन टीचर्स का अभाव है। सरकार को नीतिगत फैसलों के तहत इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।